हेलो स्टूडेंट, आज हम जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का जो है एक्सरसाइज 3.4 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करेंगे। 2 पार्ट करा चुका हूँ, वीडियो अपलोड कर दी है, देख सकते हैं। एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपका माइंड जो है केयरफुली रहे और एक क्वेश्चन आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक ही वीडियो में एक क्वेश्चन अच्छा रहेगा आपके लिए, वो जो है पूरा तरीके से आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है 9 है। भाई 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग कह रहा है 9 है। भाई कोई 2 अंकों की संख्या होगी, है ना। 2 अंकों की संख्या होगी, कह रहा है उसके अंकों का योग 9 है। और फिर कह रहा इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। पहली बात तो इसे ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या, भाई 2 अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 अंकों की 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो एक अंक है। 0 से लेकर 9 तक एक अंक है। 2 अंक कब बनते हैं? 0। अब ये क्या बन गए? 2 अंक। अब ये 2 अंक क्या आ जाएंगे? हाँ, 0 से लेकर 9 तक तो अंक कहलाते हैं। अब 10 आ गया, ये क्या हो गया? एक संख्या हो गई, क्योंकि इसमें 2 चीज आ गया, दहाई का अंक आ गया, तो 10 हो गया। 10 क्या हो गई? संख्या हो गई। 0 से लेकर 9 तक क्या होता है? अंक होता है। और 9 के बाद 10 आगे तो 2 आगे तो दहाई, ये हो गया, मतलब ये संख्या कहलाएगी। यही समझ लो, ये संख्या कहलाएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं इसके लिए, माना इकाई का अंक x ले लेते हैं। माना संख्या का इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। तो संख्या क्या बनती है स्टूडेंट? ध्यान से देखो, अगर मैं संख्या का इकाई का अंक x मान लूं और दहाई का अंक y मान लूं, तो संख्या क्या बनेगी? 10y + x। भाई समझ में आई इतनी बात? भाई मैंने क्या करा, संख्या का इकाई का अंक x मान रखा है और दहाई का अंक y है। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 2। भाई इकाई मतलब 1 अंक, दहाई मतलब 2 अंक, तो 2 अंक की संख्या 10 हो गया। तो इकाई का 1 है, x मान लिया। भाई इकाई यहाँ से होगी ना, अगर 12 चुनूं तो इकाई का अंक ये रहा, दहाई का अंक ये रहा। ये इकाई, ये दहाई, है ना। तो इकाई का अंक मैंने x मान लिया, दहाई का अंक y मान लिया, तो दहाई में क्या होता है? 10 होता है। दहाई 2 से तो चलेगी, तभी तो संख्या बनेगी, है ना। इकाई का x मान लिया, दहाई का y मान लिया, तो संख्या तो बनेगी x + 10y बराबर 10y + x। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। तो लिखना पड़ेगा संख्या के अंकों का योग 9। भाई संख्या के अंकों का योग कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के योग 9 है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक। बराबर कितना है? 9 है। तो इकाई का अंक हमने x मान रखा है, दहाई का y मान रखा है, तो x + y = 9, ये समीकरण नंबर 1 होगी, है ना। भाई संख्या के 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक क्या मान लिया भाई? दहाई का अंक x मान लिया, सॉरी इकाई का अंक x मान लिया, दहाई का अंक y मान लिया, तो अंकों का योग क्या है? 9 है। तो
इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक यानी कि x प्लस वाई बराबर 9, पहले इक्वेशन हुई। अब ये क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, संख्या हमने क्या निकाली, ये रही, ये संख्या है हमने निकाली, संख्या तो हमने निकाल दी ना, हमारा संख्या का इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, तो संख्या तो हमारी 10y प्लस x बनेगी। ये कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, ये संख्या ये बनी है 10y प्लस x, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इसका 9 टाइम्स, ठीक है। और अंकों को पलट देंगे, y की जगह x कर देंगे, x की जगह y कर देंगे, तब ये कितना है 2 टाइम्स है इसका, ठीक है ना। तो थोड़ा सा और ग्राफिकली लिखेंगे तो मूल संख्या 10y प्लस x है, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या 10x प्लस y। तो मैंने लिख भी दिया हिंदी में कि भाई मूल संख्या 10y प्लस x संख्या हमने 10y प्लस, अब कह रहे इसको पलट देंगे, इसके अंक को पलट देंगे, तो अंकों को पलटने पर संख्या क्या हो जाएगी, जहाँ पे y है वहाँ x आ जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ y आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब प्रश्नानुसार क्या हो रहा है बात, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार लिखना पड़ेगा संख्या का 9 गुना बराबर अंकों के पलटने से, अंकों को पलटने से, अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या का तुलना, ठीक है। संख्या का 9 गुना, ये संख्या है, इस संख्या का 9 गुना यानी कि 10y प्लस x का 9 गुना, अंकों को पलटने पर तो ये बनेगी संख्या 10x प्लस y, 10x प्लस y, इसका 2 गुना, ठीक है, इसका 2 गुना 9 10y प्लस x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 10x प्लस y, ठीक है। ये तो कह रहा वो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, इस संख्या का 9 गुना, अंकों को पलटने पर ये हो जाएगा y की जगह x और x की जगह y, तो इसका 2 गुना है, ठीक है। तब कह रहा हूँ संख्या ज्ञात करो, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 90y है ना, 9 इंटू 10 तो 90y, 9x, 2 की मल्टीप्लाई है तो 20x, और 2 की मल्टीप्लाई अंदर y में तो 2y है ना। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा इक्वेशन यहाँ बनाएंगे, ठीक है ना, इतने से एरिया में बनाते हैं। तो 90y और इधर जाएगा तो माइनस का 2y जाएगा, 20x, यहाँ से 9x इधर आ गया माइनस है ना, ये बात समझ में, 2y को इधर ले गए 90 के पास, y को y के साथ x को x के साथ, तो 2y इधर ले गए माइनस में गया और 9x इधर गया तो माइनस में आया, 90 में से 2 गया तो 88y, 20 में से 9 गया कितना बचा 11x है ना, 11 को 8 से काट, 11 को 88 काटते हैं कितना आएगा 8y इक्वल टू x, ये बन गई समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब जो है मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ, इतने जो लिखा हुआ है ना इनको हटाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो, है ना भाई, ये आपको सब समझ में आ गया। पहली समीकरण ये बन गई, दूसरी ये बन गई, इसको एक और बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद में जो है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकल जाएगी, x और y की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो संख्या आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले क्या कहा भाई, जो अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है, तो सबसे पहले मैंने इकाई का अंक x मान लिया, दाई का अंक y मान लिया, तो संख्या क्या बन गई 10y प्लस x, ठीक है ना।
ये कह रहा है संख्या के अंकों का योग क्या है 9 था, तो इकाई का अंक x था, दहाई का अंक y था, तो x प्लस वाई बराबर 9 पहली समीकरण बन गई। दूसरा क्या है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, तो इसका 9 से इसको पूरी संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अब इसके अंकों को पलटेंगे तो जहां पर y है वहां x हो जाएगा, जहां x है वहीं होगा। तो इस जब अंकों को पलटने से, जब अंकों को पलटा तो 10x प्लस वाई आ गया। इसका 2 गुना कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना भी करा, 2 गुना है, ठीक है। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो 9 की मल्टीप्लाई यहाँ 10 में तो 9y 90y और 90 की 9 की मल्टीप्लाई x में तो 9x बराबर 2 की वैल्यू 20x प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे y को y के साथ x को x के साथ, तो हमारे पास 90 में से 2y घटेगा और 20 में से 9x घटेगा तो 11x आ जाएगा, यहाँ पे 28y आ जाएगा, तो x बराबर 8y आ गया, ठीक है। अब जो है मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, मिटा रहा हूँ। आपने तब तक वीडियो उतार दिया होगा, ठीक है स्टूडेंट, उतार दिया होगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। जो है मेरे साथ साथ इसको कॉपी में भी लिखते रहिए, ठीक है ना। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पर 2 है ना, x बराबर 8y आ गया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर क्या है 8y है, तो x प्लस वाई बराबर 9 है ना, तो x की जगह 8y रख देंगे, 8y प्लस वाई इक्वल टू 9, तो 9y इक्वल टू 9, तो 9 से 9 किया तो y बराबर कितना आ गया 1। अब y का मान यहाँ पर रख देंगे समीकरण 2 में, y का मान जब जैसे ही x बराबर 8y है, यहाँ पर 8 इंटू y की वैल्यू 1 रखी तो x बराबर कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है ना। x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, तो संख्या क्या है, ये है संख्या, क्या है ये 10, y की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू कितनी है 8, तो 10 इंटू 1 10 प्लस 8 यानी कि 18 संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी बनी 18 बन गई। आई बात समझ में, इस तरह क्या हुआ, ये आंसर आ गया भाई। जो है इनकी समीकरण बनाई, 2 समीकरण में 2 अंकों की संख्या के अंक को योग है, तो इकाई का अंक मैंने x माना था, दहाई का अंक y माना था, तो x प्लस वाई बराबर 9। अब संख्या बनी हमारी, ये संख्या तो ये बनेगी 10y प्लस x। अब ये अगर इसका 9 गुना और अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो अंकों को जब पलट देते तो x यहाँ पे आ जाएगा और y उसकी जगह आ जाएगा, x की जगह, ठीक है ना। तो उसका सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन बचती है, x बराबर 8y आई, तो x बराबर 8y हमने पहली समीकरण डाला, वहां से जो है y का मान निकला, अब y का मान यहाँ पर डाल देंगे समीकरण 2 में, यहाँ से x का मान निकलेगा। और जैसे x और y की वैल्यू हमें पता चली तो हम संख्या में डाल देंगे, क्योंकि वो संख्या ही निकालनी है, तो संख्या में डाल देंगे, तो y की वैल्यू 1 तो 10 इंटू 1 1 और 10 इंटू 1 10 और x की वैल्यू 8 तो 8, तो 10 प्लस 8 18, तो संख्या क्या है 18 है। इस तरह क्या हुआ, ये क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, धन्यवाद।